ठुस। अब मसला यह है कि आप एक चीज को डिसाइड करें कि अगले 2 सालों में आपने आईएमएफ से निकलना है चुंगल से, खत्म। इंडिया निकला है ना, बेशुमार मुल्क निकले। आईएमएफ के साथ जो इशू है, फैटफ का इशू कौमी सलामती का नहीं है, कौमी सलामती का इशू है। मेरे नजदीक कौमी सलामती का इशू है फैटफ। हर थोड़े दिन के बाद एक वो आपके साथ कंडीशन आ जाती है, उधर से कौमी सलामती का इशू है ना वो आपको, क्योंकि माशी तौर पर जब आप वो घेर लेते हैं, मुल्कों को तबाह किया जाता है। आईएमएफ ने हमें पैसा नहीं दिया। आईएमएफ को हमें 6 अरब डॉलर देने थे, आईएमएफ ने हमें 6 अरब डॉलर नहीं दिए। हमने उनके सामने मुजरा तक कर डांसिंग टू, मतलब कोई भी डांस करा होगा इन्होंने पाकिस्तानियों ने। आज भी भारत के साथ कंपैरिजन अपने पर कैपिटा इनकम देख लो, उनका $79 का है, आपका 279 को होने को फिर रहा है। कोई शर्म ही नहीं आती लोग कंपैरिजन करते हुए। आप अपने आप को डिफॉल्ट करने के बाद एक फेल स्टेट की तरफ जा रहे हैं। ये मेरा एक संगीन किस्म का खदशा है कि आप जा रहे हैं फेल स्टेट होने की तरफ, फिर आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की मीडिया का भी कभी कभार गैरत जाग उठता है और इसी गैरत के कारण आज पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा है कि पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के कदमों में पड़ा है और आईएमएफ है कि उसके लिए पाकिस्तान से मुजरे करा रहा है। दूसरी तरफ भारत उससे ज़्यादा श्रीलंका को दान में दे दिया। इसी गैरत को बयान करती पाक मीडिया की चर्चा आइए सुनते हैं। अब मसला यह है कि आप एक चीज को डिसाइड करें कि अगले 2 सालों में आपने आईएमएफ से निकलना है चुंगल से, खत्म। इंडिया निकला है ना, बेशुमार मुल्क निकले। आईएमएफ के साथ जो इशू है, फैटफ का इशू कौमी सलामती का नहीं है, कौमी सलामती का इशू है। मेरे नजदीक कौमी सलामती का इशू है फैटफ। हर थोड़े दिन के बाद एक वो आपके साथ कंडीशन आ जाती है, उधर से कौमी सलामती का इशू है ना वो आपको, क्योंकि माशी तौर पर जब आप वो घेर लेते हैं, मुल्कों को तबाह किया जाता है। उनकी सिर्फ ये नहीं कि हमले कर दिए जाते हैं आज की दुनिया में, उनको माशी तौर पे कमजोर कर दिया जाता है। इकोनॉमिक हिटमैन वो क्या भला है, ठीक है, ठीक है। माशी तौर पे आप उनको एंगेज कर देते हैं, उसके बाद कर्जों में फंसा देते हैं, मकरूज कर देते हैं। उसके बाद ये गलत मुआहदे मामला दूसरे। तो एक आपकी हो गई मईशत, जो कि नेशनल सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हर मुल्क का। अच्छा, तो अब बात यह है आपके पास कितनी चीज कहां पैदा हो रही है, क्या चीज आपको मंगवानी है अगले 2 सालों क्या में। है, वीकनेस पानी इशू नहीं है, ये जो वाटर वॉर्स हो रही हैं, ये सारे पानी कितना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। ये तिब्बत से और इधर, और ये आपने इंडिया के साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ, और ये नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं। राणा सनाउल्लाह हैं जो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं, वहां पे मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बोलते हैं तो होम मिनिस्टर हैं। वो कहते हैं कि साहब आईएमएफ ने हमें पैसा नहीं दिया। आईएमएफ को हमें 6 अरब डॉलर देने थे, आईएमएफ ने हमें 6 अरब डॉलर नहीं दिए। हमने उनके सामने मुजरा तक कर लिया। आईएमएफ के प्रोग्राम में कोई मुल्क क्यों जाता है? जब उसका फाइनेंशियल बेड़ा गर्क हो चुका होता है तब वो आईएमएफ के प्रोग्राम में जाता है, ठीक है। आईएमएफ के प्रोग्राम में जब कोई मुल्क जाता है दोस्तों, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो मुल्क जो है वो अपनी इकोनॉमी जो है वो खुद नहीं चला पा रहा। आईएमएफ एक किस्म का आईसीयू है, इंटेंसिव केयर यूनिट है, जो मुल्कों का ये बुरा हशर हो जाता है। भारत भी एक बार गया है आईएमएफ में, बहुत पहले अर्ली 90s में भारत एक बार आईएमएफ में गया था, आईएमएफ के प्रोग्राम में सिर्फ एक बार, फिर वापस आ गया। ये पाकिस्तानी जो भाई हमारे 22वीं बार जा रहे हैं, 22 टाइम्स, ठीक है। अब ये पाकिस्तानी बैठ के हर रोज टेलीविजन पे आईएमएफ को गालियां देते हैं कि आईएमएफ ने हमारी बाहें मरोड़ दी हैं, आईएमएफ ने ये कर दिया, आईएमएफ ने वो कर दिया, आईएमएफ ने गुंडागर्दी कर रखी है और आईएमएफ ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। अरे भाई, कौन कहता है तुमसे पैसे मांगो यार? मत मांगो पैसे। आईएमएफ आया था भीख मांगने के लिए इस्लामाबाद कि हमसे पैसे ले लो प्लीज, आईएमएफ डूब रहा है। आईएमएफ तो नहीं, आप लोग गए। तो भाई जो पैसे आपको देगा उसको कम से कम ये तो हक है जानने का कि वो पैसे आप कैसे खर्च करेंगे। वो आप करना नहीं चाहते। वो आप पैसे वापस कैसे करेंगे ये आप बताना नहीं चाहते। आप मेरी मुराद यहां पाकिस्तानियों से, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि एक अंधे कुएं में जैसे लोग पैसा डालते रहें, आपका वही एक्सपेक्टेशन है। अंधे कुएं में बस जनवरी में $2.5 अरब चाइना दे दे,
फरवरी में $2.5 अरब सऊदी अरेबिया दे दे, फिर वही $3-4 अरब अमेरिका दे दे, वही $3-4 अरब यूएई दे दे, फिर उसके बाद IMF दे दे, फिर उसके वर्ल्ड बैंक, फिर ये सिलसिला साल में 2 बार रिपीट हो, 2 बार सबसे लोन पकड़ लो। ये पाकिस्तान का है। आज भी भारत के साथ कंपैरिजन अपने पर कैपिटा इनकम देख लो, उनका $79 का है, आपका 279 को होने को फिर रहा है। कुछ शर्म ही नहीं आती लोगों को कंपैरिजन करते हुए। किरदार साजी उठ चुकी है। इस वक्त लोग डाके मार के आपस में बैठ के ब्रैग करते हैं कि मैंने इतने का डाका मारा है, मैंने इतना लूटा है। पाकिस्तान में ब्रैग किया जाता है। आज आपके डाकुओं की इज्जत होती है सोसाइटी में। अब शराफत नाम की चीज खत्म हो चुकी है। ये जब तक दोबारा सोसाइटी में नहीं लाओगे, सर्वाइव नहीं कर सकोगे। नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, और वो बिल्कुल जीरो है वहां पे। क्योंकि मुझे बिल्कुल, मैं देख रहा हूं कि लोग जिस तरीके से भाग रहे हैं, लूट रहे हैं। मैं हमेशा आपको कहता हूं डॉलर लाने आसान है, डॉलर को पाकिस्तान में रोकना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सर, क्योंकि अभी तो खैर IMF ने भी नहीं दिए पैसे, और साथ साथ FATF वाले भी कह रहे हैं कि जी हम अक्टूबर में आएंगे और देखेंगे कि क्या है। तो ये दोनों क्या आपस में कनेक्टेड है, FATF और IMF, क्योंकि उन्होंने पैसे रोक दिए हैं और इन्होंने जो ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाला है? देखिए, ये IMF और FATF वाले ज़ाहिर अल्टीमेटली IMF का तो मुझे पता है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस और अमेरिकन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। और जब आपके मुल्क का एक साबिक वजीर आज़म सुबह शाम अमेरिका के खिलाफ हालते जंग में कहेगा निकलो बाहर जंग करें, और सुबह शाम कहेगा कि पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्या थी, अमेरिका के खिलाफ अगर अमेरिका की गुलामी करनी, तो आपका क्या ख्याल है वो आपको प्लेट में रख के डॉलर दे देंगे? आप खासकर पाकिस्तान की जड़ें उस वक्त नहीं खोखली करनी चाहिए थी जब एक फाइनेंशियल क्राइसिस बिल्कुल सर पे खड़ा है। चाइना आपसे नाराज है, अमेरिका आपको मुंह लगा के राजी नहीं है। आपने सारी जिंदगी अफगानों को पाला है, आपने क्लाशनकोव और हीरोइन पाकिस्तान में ला के इंट्रोड्यूस करवाई, आपने बहुत पैसे बनाए उस दौर में, और वो पठान भी अब आपके सर पे जूते मारने को फिर रहे हैं। TTP वाले वो भी आपको जलील कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा आपका क्या होगा? देखिए ना, दर बदर होते फिर रहे हैं आप। सऊदी अरेबिया के पांव से उठते हैं तो चाइना के पांव में पड़ जाते हैं, वहां से उठते हैं तो IMF के कदमों में गिर जाते हैं। और अंदरूनी हालात ये है कि साबका वजीर आजम जो है वो हाथ में पेट्रोल और माचिस लेके फिर रहा है, वो कहता है मैं नहीं तो 3 टुकड़े हैं। अब इससे आगे आप कहाँ जाएंगे? मैं समझता हूँ आगे तो हम बंद गली में है। इससे तो अब कुछ सोचें कि पाकिस्तान को बचाना किस तरह है और इन बच्चों की परवरिश किस तरह करनी। चीन और इंडिया का 15 अरब से लेकर 20 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड हो रही है, और हमने जो $500 भी नहीं करते हैं। हमारी जो है वो इतनी भी नहीं है कि हम कोई 5 करोड़ की भी हम उनके साथ बैठकर जो है 50 करोड़ की भी हम करते हो, ऐसा भी नहीं है। हमारी दो तरफा ट्रेड जो है चीन के साथ भी, हमारी ईरान के साथ ऐसी नहीं है, अफगानिस्तान के साथ ऐसी नहीं है, इंडिया के साथ ऐसी नहीं है, हमारी तुर्की के साथ ऐसी नहीं। हमारे जो बड़े बड़े अजीज तरीन, दिल से, जान से, जिगर से जो प्यारे मुल्क है, वो उनके साथ भी हमारी इतनी ट्रेड नहीं है जो इतनी इंडिया की है। इंडिया की ट्रेड का आधा भी नहीं। जहां जहां IMF गया है वहां वहां तबाही आई है। आपके ऊपर कर्जों का मजीद बोझ पड़ेगा, फिर आप रीपे नहीं कर सकेंगे। जब रीपे नहीं कर सकेंगे तो फिर आप डिजास्टर की तरफ जाएंगे। डिजास्टर की तरफ जाएंगे तो आपको जो है वो दिवालिया करार दे दी जाएगा। दिवालिया करार दे जाएगा तो फिर आप पर सैंक्शन लगा दी जाएंगी, फिर आप पर पाबंदियां लगा दी जाएगी। ना आप इंपोर्ट कर सकेंगे, ना आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे, आपकी मैशत बैठ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके लिए नई फरमाइशें आएंगी कि फलां चीज जो आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी फलां चीज जो आपकी सलाहियत है, उससे दस्तबरदार हो जाओ। आप अपने आप को डिफॉल्ट करने के बाद एक फेल स्टेट की तरफ जा रहे हैं। ये मेरा एक संगीन किस्म का खदशा है कि आप जा रहे हैं फेल स्टेट होने की तरफ। पाकिस्तानी मीडिया में यह कहा जा रहा है कि $1 बिलियन के लिए IMF पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। इसमें हकीकत कितनी है? कुछ तो इसमें हकीकत है और कुछ इसके राजनीतिक कारण है। पहला जो हकीकत है उसके संबंध में यह जानना जरूरी होगा कि IMF जब भी कर्ज देता है या कोई और देश जब किसी दूसरे देश को कर्ज देता है या एक सामान्य व्यक्ति दूसरे को कर्ज देता है तो यह देख लेता है कि क्या उसकी औकात है कि जो कर्ज वह दे रहा है उसको वह लौटा पाएगा। इसीलिए IMF जब किसी देश को कर्ज देता है तो वह उस देश की आर्थिक अवस्था को देख लेता है और कहता है कि आप सुधार करो, अपने टैक्स को बढ़ाओ और खर्चों में कटौती करो ताकि आपके पास आमदनी का स्रोत विकसित हो जाए। तब वह कर्ज देता है ताकि जो IMF ने कर्ज दिया अगले साल उसके कर्ज की अदायगी हो जाए। और दूसरी तरफ अमेरिका का IMF पर चलता है, तो राजनीतिक कारण के चलते
पाकिस्तान अमेरिका का घोर विरोधी हो गया है, क्योंकि अभी तक अमेरिकन राष्ट्रपति ने न पहले के प्रधानमंत्री इमरान खान को फ़ोन किया और न ही वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फ़ोन किया। तो पाकिस्तान इसे अपने को ठगा हुआ या अपने स्वाभिमान पर एक चोट समझता है, और यही कारण है कि पाकिस्तान अमेरिका विरोधी हो गया। और विरोध के चलते अमेरिका ने IMF पर थोड़ा शिकंजा कस दिया है, जिसके चलते IMF हीला हवाली कर रहा है। भारत भी एक बार IMF के पास गया था, लेकिन IMF एक बार जाने के बाद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा और फिर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि पाकिस्तान 22वीं बार IMF के पास गया है। IMF कोई समाधान नहीं है, कर्ज किसी भी देश को चलाने के लिए कोई सुगम रास्ता नहीं है। यह विपत्ति में लिया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान को यह समझ में आए तब तो अपने आर्थिक जो स्रोत हैं, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के, उसे बढ़ाना चाहिए। आज पाकिस्तान की स्थिति यह है कि अपने पैसे से, जो पाकिस्तान में पैसा उत्पादित होता है, उस कमाई से पाकिस्तान जो पहले कर्ज ले चुका है उसका सूद भी नहीं दे सकता, और पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों के कारण सारे देशों से बिगाड़ आ गया है। और जो भी पाकिस्तान को पहले कम रेट पर या मुफ्त में पैसा सऊदी अरबिया, UAE, अमेरिका देते थे, उन्होंने देना बंद कर दिया है। यहाँ तक कि चीन भी पाकिस्तान को पैसा नहीं दे रहा है, और पाकिस्तान की इस दुर्दशा का पाकिस्तान खुद ही जिम्मेवार है, कोई दूसरा नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।